यूक्रेन और रूस का युद्ध होने जा रहा है। उस युद्ध से पहले इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद शामली में, जहाँ पर जनपद शामली के बहुत से बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं। उसी के चलते हम उन छात्राओं के बीच में पहुँचे हैं, उनके परिजनों के बीच में पहुँचे हैं, जिनके बच्चे यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। इन परिवारों से जानेंगे कि किस तरीके से ये अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, किस तरीके से ये सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग है इनकी। क्योंकि हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, इनके दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का, दोनों के दोनों ही यूक्रेन में हैं। इन्हीं से जानेंगे पूरे परिवार की बात, किस तरह की ये सोच रख रहे हैं। क्योंकि युद्ध को लेकर के काफ़ी जंग छिड़ी हुई है, उसमें यूक्रेन और रूस के बीच में जो मुद्दा उछला हुआ है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं परिजन भी चिंतित है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के साथ। सर, शुभ नाम क्या है आपका? प्रभात भार्गव मेरा नाम है। प्रभात जी, कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास दो हैं जी, एक बेटा एक बेटी। तो बेटा बड़ा है या बेटी? बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है। बच्चे कहाँ स्टडी कर रहे हैं? वो मेरे दोनों बच्चे इवानो फ्रैंकिस में यूक्रेन में स्टडी कर रहे हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा 4 साल से कर रहा है और बेटी इसी साल एडमिशन हुआ है उसका। अच्छा, आपका जो बेटा है वो फाइनल ईयर में होगा? वो फाइनल ईयर में नहीं है, 4th ईयर में है। 4th ईयर में है। बेटी फर्स्ट ईयर में है। बेटी फर्स्ट ईयर। तो रूस का और यूक्रेन का जो युद्ध बताया जा रहा है भाई, काफ़ी तैयारियां चल रही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसको लेकर के आपके बच्चे वहाँ हैं, तो क्या मानते हैं, किस तरह का सोच रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, बेटे वहाँ हैं, आप लोग यहाँ हैं? देखो, युद्ध का तो जो है, जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं, उस तरह से तो बहुत ज़्यादा पैनिक सिस्टम है। लेकिन वहाँ के न्यूज़ चैनल उस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, जिससे वहाँ के जो नागरिक हैं वो पैनिक ना हो जाएं। इसलिए हमारे बच्चों को वैसे तो कुछ नहीं पता लग पा रहा कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन जैसे न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं उस हिसाब से हम लोग उनके पास जो वीडियो भेज रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा पैनिक है सिस्टम। और आने वाले अभी मतलब एक दिन पहले ही एम्बेसी ने भी उन्हें बच्चों को ये कहा है कि आप जा सकते हैं। लेकिन आने का कारण ये है कि वो आ इसलिए नहीं सकते क्योंकि यूनिवर्सिटियां बंद नहीं है। और वहाँ पे जो रूल्स है वो ये है कि अगर यूनिवर्सिटी बंद होगी तो ही बच्चा आ सकता है। अगर बच्चे ने 15 दिन की छुट्टी कर ली है और वो 15 दिन बाद जा रहा है तो वो बच्चा एक्सपेल हो जाएगा। यानी कि उसका फ्यूचर ना तो इधर का रहेगा ना उधर हो जाएगा। वो फ्यूचर उसके लिए खत्म हो जाएगा, वो यूनिवर्सिटी उसके लिए खत्म हो जाएगी। फिर उस यूनिवर्सिटी में वो जीवन में कभी नहीं पढ़ सकता अगर उस बच्चा एक्सपेल हो जाता है किसी यूनिवर्सिटी से। तो देखिए, ये वो बात बता रहे हैं कि ना तो बच्चा अब इस कंडीशन में उधर है, परिजनों की इतनी चिंता बढ़ी हुई है कि ना तो बच्चे को इधर बुला सकते हैं ना उधर, क्योंकि अभी डिसीजन क्लियर नहीं है तो करें तो क्या करें। अच्छा, ये बताइए, अभी जो पहले जब आपने बच्चे अपने भेजे थे स्टडी के लिए, तो आने जाने का क्या एक्सपेंसेस था और अब क्या हो गया है? पहले जो बच्चे भेजे थे, जब बेटा आता था तो आने जाने का जो एक्सपेंसेस था वो 40,000 रुपए का टिकट आने जाने का लगता था। 40, 42, 38,000 का टिकट मिलता था। लेकिन आज की तारीख, ये वन साइड था? दोनों साइड का था, आने जाने का था। लेकिन आज की तारीख में जो टिकट की कीमत होगी आने की, वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए कीमत हो गई और 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद की वेटिंग है। तो इसलिए बुक भी हम नहीं करा सकते और दूसरा रेट्स इतने हो गए, इतना ब्लैक आ गया उस पर कि सोचने को मजबूर है। अच्छा, दोनों बच्चे एक ही यूनिवर्सिटी में है ना? दोनों बच्चे एक ही यूनिवर्सिटी में मेरे। जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ कि जनपद शामली से ऐसे कितने बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं? जनपद शामली के लगभग 15 से 20 बच्चे वहाँ पर यूक्रेन में होंगे। और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से आई थी, कोई लेटर भी आपके पास आया था? वो हमारे पास लेटर नहीं आया, वो बच्चों के पास यूनिवर्सिटी के थ्रू आया है कि भाई आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। हमारी तरफ से रोक टोक नहीं है। लेकिन आए कैसे जब यूनिवर्सिटी अब एम्बेसी बंद नहीं करा रही और टिकट इतना महंगा करा दिया। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मानते हैं आप, कैसा होना चाहिए ताकि आप भी सेफ रहें, बच्चे भी सेफ रहें? हम चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार उसमें थोड़ा सा संज्ञान में ले तो एम्बेसी को वो प्रेशर डाले कि भाई यूनिवर्सिटियां बंद करें, क्योंकि लगभग एक यूनिवर्सिटी में 2,500 बच्चे इंडियंस हैं। वो ऑफलाइन हटा के ऑनलाइन करा दे क्लासेस, जिससे बच्चे यहाँ आ जाएं और सेफ हो जाएं। चलिए, खैर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। अभी जो बच्चे हैं उन्हीं परिवारों के बीच में हमें बच्चों की जो मदर्स हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरह को लेकर के वो सोच रही हैं। मैम, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। आपके दोनों बच्चे जो हैं यूक्रेन में हैं, तो आप क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रख रही है आपको? बस यही है कि गवर्नमेंट से हम यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे एक तो सेफली रहे वहाँ पे और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और ये सब जब भी स्वाभाविक है तब
उन्हें मतलब इधर आने के लिए परमिशन दी जाए और यूनिवर्सिटी उनकी बंद कराई जाए, क्योंकि बिना बंद कराए तो वो भी नहीं आ सकते, बच्चे भी नहीं आ सकते। ऑफलाइन उनकी क्लास चल रही है। बेटी जो है छोटी है, अभी फर्स्ट ईयर में ही है वो, उसके एक मंडे में टेस्ट था और एक अब वेडनेसडे में, तो टेस्ट चल रहे हैं, ऑफलाइन हो रखा है सब कुछ। क्या क्या नाम है बच्चों के आपके? बेटे का नाम प्रभात भार्गव है और सॉरी अंश भार्गव है और बेटी का मानवी भार्गव है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था आप पूजा अर्चना कर रहे थे, तो ये क्या मान रहे हैं आप गॉड से जो प्रे कर रहे हैं? देखो, गॉड से प्रेयर करके तो ये है ना कि उसी वही है सब कुछ, हम तो उसी के ऊपर डाल रखा है कि वही रक्षा करेगा। तो गॉड से यही प्रेयर हो रही है कि जो भी बच्चे वहाँ पे हमारे फंसे हुए हैं, इंडियंस बच्चे, कि वो सेफ रहें, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और बस यही हम भाई चाहेंगे उनके लिए ब्लेसिंग। गवर्नमेंट से कोई मांग रखनी है आपको? गवर्नमेंट से तो बस यही मांग है कि वो बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने दे, और उनकी यूनिवर्सिटी जो चल रहा है, जिस तरह की न्यूज़ देख रहे हैं, तो एक दहशत बनी हुई है हम लोगों के मन में। तो ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी उनकी बंद कराई जाए और अपने बच्चों को इंडिया आने का एक। बात कब हुई थी आपकी अपने बच्चों से? बच्चों की तो बातें रोज ही होती हैं, मोस्टली हो ही जाती हैं बच्चों से तो बातें। जैसा बात हुई है, आपकी भी बात हुई होगी, तो बच्चों ने क्या बताया उधर से? वीडियो कॉलिंग होती होगी ना जी, आपकी? वीडियो कॉलिंग होती है बच्चों से। बच्चों ने वैसे तो ये बताया कि वहाँ पे तो मतलब जो अंदर शहर का जो माहौल है वो तो कोई पैनिक नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ चैनल और ये सब चीज़ बता रहे हैं वो पैनिक है, क्योंकि वो बॉर्डर पे सारा सिस्टम है और वहाँ की गवर्नमेंट अपने नागरिकों को पैनिक ना हो इसलिए कोई ऐसी सूचना भेज भी नहीं रही है चैनलों पे। अच्छा, ये बताइए, असेंबली अभी कोई कदम नहीं उठा रही है, आपको लगता है कि अगर बच्चा 15 दिन के लिए छुट्टी आता है तो वो उसका फ्यूचर उधर से भी चला जाएगा? इधर अगर बच्चा नहीं आता है तो उधर टेंशन आपको है? जी, हमारे लिए तो दोनों तरफ से हमारे लिए परेशानी का काम है, क्योंकि अगर बच्चा नहीं आ पा रहा है तो बच्चे की लाइफ अनसेफ है, और अगर बच्चा आ जाता है और यूनिवर्सिटी बंद नहीं होती तो उसका फ्यूचर अनसेफ है। देखिए, हमारे साथ मानवी और बच्चे का क्या नाम है आपके? अंश भार्गव। अंश भार्गव और मानवी के पेरेंट्स हमारे साथ थे। इन्होंने बताया है कि अगर बच्चे आते हैं असेंबली की ओर से छुट्टी करके तो कहीं ना कहीं फ्यूचर बर्बाद होता है, और अगर नहीं आते हैं तो लाइफ में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि रूस की लगातार गतिविधियां यूक्रेन की ओर बढ़ रही हैं। वहाँ के जो सैनिक है लगातार युद्धाभ्यास की तैयारी कर रही हैं। अब तो समय के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है और रूस की गवर्नमेंट है वो किस तरह का निर्णय लेते हैं। शामली से अपने सहयोगी सचिन के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।